सतसाई भगत जी। सतसाई भगत जी। क्या नाम है आप जी का? मेरा नाम मोहनदास, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हैं आप? जी जी जी। और परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी भगत 16 मार्च 2020 को। 16 मार्च 2020 को आपने नाम दीक्षा ली। सात संगति से आप जी कैसे और कब जुड़े? जब हमको परमात्मा के यूट्यूब से हमको ज्ञान मिला, हमने करीब जो है हमारे घर से 5-6 भगत हैं, हमने 6 महीने ज्ञान को समझा। जब जब हमने ज्ञान समझा तो हमको ज्ञान में ही क्लियर हो गया कि परमात्मा जब भी यहाँ तत्वदर्शी संत का रोल करता है तो वो परमात्मा स्वयं ही यहाँ पे आता है और कोई नहीं आता है। हमको तभी क्लियर हो गया कि परमात्मा धरती पे आ गए हैं। हमको इतनी तड़प हुई, हमको जानकारी भी नहीं हुई, तो हमने जाकर नाम दीक्षा लिया। नाम दीक्षा लेने के बाद हमको एक ही दफ़ी ठग पाए कि वो द्रौपदी वाला सत्संग सुना के कि बहुत बड़ी ये पत्ती आने वाली है, दान करो। तो हमने एक दफ़ी दान कर दिया। फिर हमने आपका वीडियो देखा तो उनसे कुछ हुई तो कहा ना भगत जी वो वीडियो ना देखना, नहीं नाम खंड हो जाता है। और हमने भी ना वीडियो देखा तो हमने भी शुद्ध कराया। और आप जो है तो वीडियो माल के सत्संग जो है तो सुनो, और वीडियो में देखने काल खा जाएगा। तो हमने कहा भैया खा जाने दो काल, ठीक, हम इतने डरते नहीं हैं। परमात्मा ने एक वाणी में कहा कि सकल सष्टवादी जहाँ मैंने रचे सकल ब्रह्मांड, और ये गरीबदास में क्या करूँ, ये काल कर जीव खंड। तो हमने कहा देखो ये नाम जो परमात्मा से दूर करने वाले हैं। फिर परमात्मा की और एक वाणी है कि घर अमरन जान दे बिन संदेह कैलाश, एक एका हों दे कहाँ रहेंगे तेरे दास। तो परमात्मा ने कहा कि किसी ने पूछा, किसी ने क्या पूछा, काले ने पूछा। तो फिर परमात्मा ने कहा कि घर अमरन जान दे बिन संदेह कैलाश, एक एका हों दे मेरे भरोसे रहें मेरे दास। तो हम परमात्मा के भरोसे हैं और हम किसी को नहीं जानते। XYZ कोई भी आ जाए, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए, कोई आ जाए, गुरु के अलावा कोई नहीं। तो आपने जब से नाम दीक्षा लेके और फिर सात संगति के वीडियो देखना शुरू किया ज्ञान आधार वाले, तो आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से संबंधित जो भाई बहन थे उन्होंने आपको थोड़ा बहुत मतलब डराने का प्रयास किया, धमकाने का प्रयास किया कि नाम खंड हो जाएगा आपका, आप गुरुद्रोही कर दिए जाएंगे। लेकिन आपने ज्ञान को आधार बना के सात संगति के वीडियो देखने नहीं छोड़े और उसका नतीजा ये निकला कि आप पूर्णतया ज्ञान को आधार बना के आप सात संगति से आप जुड़े हुए हैं। तो आप अपने घर पे अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं हलवे राम का? जी बिल्कुल भगत जी, दूसरे को भी समझाते हैं, हम स्वयं लगाते हैं भोग परमात्मा का। 8 दिन में भोग लगता है मालिक का हलवा राम के साथ, और परमात्मा की आरती के साथ भोग लगता है। तो अमूमन संत रामपाल जी भगवान की संगत में 2 भगवान जो है विशेषकर प्रचलित हैं। एक तो जो एक फोटो है दाढ़ी मूछ वाली जो कबीर जी की मानी जाती है, जी। और दूसरे संत रामपाल जी हैं स्वयं हैं। तो इनमें से कौन रियल कबीर है? इनमें असली भगवान इनमें कौन है? भगत जी ये परमात्मा ने कहा और आपने भी कहा कि जो समझदार व्यक्ति होता है उसको संकेत की ज़रूरत होती है। जब आपने परमात्मा की वीडियो दिखाया कि दाढ़ी मूछ तो एक नकली फ़ोटो है, उसी दिन हमने सब समेट के अब पैक करके घर के बाहर रख दिए थे। हमने कहा इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने जब तक गुरुदेव भगवान का ही फ़ोटो घर में है। और यही सब जिंदा कबीर आज खुद हमारे सामने हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में है। परमात्मा ने इतने उदाहरण दिए हैं कि जो सही का भगवान होता है, जो गुरु होता है, उसी से ही काम होता है। और जो मूर्ति होती है न वो ज्ञान दे, न सत्संग सुनाए। यानी कि जो पूजना है तो जिंदा कबीर को पूजो। जिंदा कबीर हमारे स्वयं कबीर जो है तो रामपाल परमेश्वर है, उन्हीं वही भगवान है। तो शंका समाधान की पुस्तक आपने मंगवाई? जी बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल हमने मंगवाई। और आपके जो है जितने भी शंका समाधान उसकी वीडियो भी देखे हमने। तो सात संगति से जुड़ने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहनों को आप क्या कहना चाहेंगे? भगत जी देखो, हम तो यही समझाते हैं, और हमारे वो भी हमारे भाई हैं। मगर मेन समस्या क्या है कि वो भी थोड़ा जो है, जो गुरुजी ने बताया कि जो भोले जो भगत होते हैं वो इतने भोले होते हैं, मगर अब वो कहते भी हैं कि भगत जी ये ऐसा नहीं ऐसा, तो वो कहते थे ना नाम खंड हो जाएगा। यानी कि निकलने की कोशिश करते हैं तो वहीं पे घुसेड़ देते हैं वो। तो हम यही कहते हैं कि हमारे भी वो भी भाई बंधु हैं, और ये परमात्मा ये अपने गुरु का ही मतलब जो है तो वीडियो का आधार बनाए और ज्ञान का आधार बनाए। और गुरु जी ने इतने मतलब जो से हमारे नित्य नियम का सरलार्थ किया है, तो परमात्मा ने बहुत ऐसे उदाहरण किए कि 7 दीप नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे से होए। तो हमारा गुरु ही जब 7 दीप 9 खंड में, तो यानी कि काल का लोग है, तो जब उससे भी बड़ा हमारा गुरु है। अब गुरु साक्षात जो तो कबीर परमेश्वर हमारे रामपाल जी महाराज,
तो गुरु ही सब कुछ। हम सब उनसे सब यही कहते हैं कि भैया जो है तो सही सही भगवान को परख लो, समझ लो, बूझ लो, और इन्हीं के शरण से ही आपका मोक्ष हो पाएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने भोले भगत समाज को सतगुरुदेव जी के आदेशों की आड़ में जो उनको डराया हुआ है, धमकाया हुआ है कि आप अगर सात संगति में चले गए, आपने यदि पवन दास के वीडियो देख लिए तो आपको गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, आपका नाम खंडित हो जाएगा। और वो बेचारे ज्ञान की कमी के चलते, क्योंकि ज्ञान जिसको हो जाएगा उसका तो भय समाप्त हो जाता है। कहीं न कहीं लोग सच्चाई से जो है परिचित नहीं है, ज्ञान को आधार नहीं बना पाए, जल्दबाजी में वो उन्होंने नाम दीक्षा ले ली, परमात्मा से सत्संग इतने सुन नहीं पाए, और आज उनको पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान विरुद्ध आदेश बता के आज उनको सच्चाई से नहीं जुड़ने दिया जा रहा है। तो आपके कहने का मतलब है कि वो भाई बहन जो है भय को अपने दिलो दिमाग से निकालें। भक्ति वे संत रामपाल जी भगवान की कर रहे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की नहीं कर रहे। मोक्ष सतगुरु रामपाल जी भगवान ने देना है, उनकी भक्ति और ज्ञान ने देना है, उनके परिवार से मोक्ष नहीं होने वाला है। तो हर प्रकार से हर किसी की चापलूसी और डर को छोड़ के ज्ञान को आधार बना के, परमेश्वर की वाणी है कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा, उस वाणी के अनुसार हम लोग सच्चाई को जानने का प्रयास करें। किसी के विषय में जानना, पहचानना, उसकी ऑडियो वीडियो देखना, ये गुरुद्रोही की श्रेणी में नहीं आता है, नामखंड की श्रेणी में नहीं आता है। हम पहले पता नहीं हम तरह तरह की हम भक्ति करते थे, और हमने जब संत रामपाल जी के सत्संग सुने, उनकी पुस्तकें पढ़ी, तभी तो हमें ज्ञान हुआ कि असली भगवान कौन, असली भक्ति क्या है। यदि उन नकली लोगों के कहने से कि भाई आप संत रामपाल जी के सत्संग में सुनना, उनकी पुस्तकें मत पढ़ना, वरना आप जो है आप भगवान से जो है आप दूर हो जाओगे, अगर वो डर अपने मन में पाल के यदि हम आज गुरुदेव के सत्संग नहीं सुनते, पुस्तकें नहीं पढ़ते, तो हमें सच्चाई का मालूम कैसे पड़ता? भगवान तो हमारे हाथ से निकल जाता। तो आपके कहने का मतलब है कहीं न कहीं उन भाइयों को उस डर से बाहर निकल के गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के वीडियो देखने चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए। अगर सच्चाई है तो सच्चाई को जो है मतलब स्वीकार करना चाहिए, और अगर झूठ है तो उसको छोड़ देना चाहिए। सच को जानने और पहचानने में नामखंड नहीं होता है। झूठे आदमी का जानबूझ के सहयोग करने से नामखंड होता है, मर्यादा खंडित होती है। सच्चाई को जानने के लिए जो प्रयास करेंगे उससे कोई मर्यादा खंडित नहीं होती है। खाली भक्तों को जो है डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी आपका। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।